नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। मैं रवीना त्रिपाठी और आज मेरे साथ है गौरव। गौरव को मिलवाने से पहले मैं थोड़ा कुछ उनके बारे में बताऊंगी। गौरव कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नाम से अपना एक फाउंडेशन चलाते हैं। गौरव आज तक 2.5 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। सबसे बड़ी जो लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं वो ये है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसी, रेप जैसी घटनाएं या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और ऐसे में लड़कियों को खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, इन सब पर हम गौरव से बात करेंगे। गौरव इंटरनेशनल हैं और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिस पर गौरव हमें खुद ही बताएंगे। गौरव, आपका स्वागत है। थैंक यू नमस्कार। गौरव, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना परिचय अपने शब्दों में दें और हमें ये बताएं कि गौरव के आगे ये ह्यूमन जो लगाया है आपने अपने नाम के आगे, इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, बहुत ही साधारण सी कहानी है इसके पीछे। जैसा आपने बोला गौरव ह्यूमन, तो अब जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने इस नाम से तो लोगों को ये असाधारण सा लगता है, जबकि बहुत ही साधारण सी चीज है। वैसे मेरा नाम गौरव सिंह चौहान है, राइट। बट मैंने एक कैंपेन शुरू किया आज से कुछ साल पहले, जिसमें मैंने शुरू किया कि डोनेट योर सरनेम एंड रिलीजन करके। उसके पीछे जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि शायद आज की डेट में हम देखें तो जितने भी इश्यूज इस दुनिया में हैं जिसकी वजह से इंसान इंसान से नफरत करता है, चाहे वो किसी देश के बीच की बात हो, उनके संबंधों के बीच की बात हो, चाहे वो किसी रिलीजन या उनके आपस के संबंधों की बात हो, चाहे जो जात पात बीच में आ जाती है उनके संबंधों के बीच की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ये लास्ट टाइम है सब जगह दीवारें ज्यादा पैदा करता है। और हम देखते हैं कि प्यार या ऐसी कोई भाईचारे की बात जिससे कोई फायदा कुछ होता नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग कि इस चीज से कुछ फायदा है क्या, इसका कोई कभी सोल्यूशन हो पाएगा क्या? टेररिज्म जैसी चीज या जितनी भी इश्यूज, जितनी भी बुराई, कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो पीछे नाम के बाद में एक सरनेम लगता है, ये ईगो पैदा कर देता है। और जहां पे ईगो या घमंड या किसी भी चीज ऐसी चीज जो हमारे दिल में आती है, वहीं से नफरत पैदा होनी चालू हो जाती है। और जहां ईगो आता है वहीं हम अपने आप को ऊपर समझने लग जाते हैं, दूसरे को नीचे समझने लग जाते हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है, हम कहते हैं हमारी जात ऊंची है। तो ये इस चक्कर में सिर्फ मतभेद होते हैं, सिर्फ लड़ाइयां होती हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले इसी चीज के ऊपर ये इनिशिएटिव शुरू किया। आई थॉट कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम माय ओन सेल्फ। अगर हमें चेंज लाना है दुनिया में तो शायद सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को बदलना चाहिए। मैं दुनिया में किसी और से क्या बोलूं या किसी और से क्या चीज कुछ कहूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के लिए। मैंने उस चीज के लिए इनिशिएटिव शुरू किया और सबसे पहले अपना खुद का सरनेम चेंज किया। देन वी स्टार्टेड दिस ड्राइव ऑल्सो। तो हम जिस भी स्कूल कॉलेज में या कहीं पे भी जाते थे सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी भी और सोशल इनिशिएटिव के लिए, वहां पे हम बच्चों को इसके बारे में बताते थे। एंड देन वी रिक्वेस्ट एंड आई वाज शॉक्ड कि एवरी स्टूडेंट दे वर लाइक कूलिंग लाइक एनीथिंग कि हमें भी सर अपना सरनेम चेंज करना। और आज की डेट में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे और साथ में सर्च करेंगे तो एक काफी लंबी लिस्ट है जो इस चीज को लोगों ने फॉलो करना चालू अपनाया कर है, दिया। लोगों ने अपनाया यस है। यस यस यस, आई एम वेरी ग्लैड एंड आई वाज शॉक्ड कि तो समझ रहे हैं और इतनी जल्दी समझ रहे हैं। तो और बहुत ही अच्छा भी लगा। तो जी इसीलिए आई जी। प्रेफर कि मुझे इसी नाम से ही जाना जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। और शायद कुछ एक बदलाव, हम एक छोटा सा बदलाव शुरू कर सकते हैं। आज नहीं तो हो सकता है आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन शायद हम जब इस चीज को समझ जाएंगे तो बदलाव आना चालू होगा। क्योंकि ये ना तो धर्म और ना ही जात, इन दोनों में से कोई भी चीज भगवान की बनाई हुई नहीं है, right? आप गीता को उठा के कहीं पे पढ़ लीजिए, किसी और शास्त्र को उठा के पढ़ लीजिए, कहीं शंकर जी ने कहीं गणेश जी ने, किसी ने भी कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान के लिए हूँ। उन्होंने सिर्फ जीने के तरीके बताए हैं हमको, राइट। गणेश जी भी प्रथम पूजनीय क्यों बन गए? गणेश जी को प्रथम पूजनीय मानते हैं। सबने मॉरल साइंस की बातें की किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो। बट हमने क्या किया, हमने उनको आपस में शास्त्रों को भी उलट पुलट कर दिया, कई सारे उसमें फेर बदल किए। और उसके चक्कर में आज की डेट में जो सिचुएशन है वो हम आप सब देख ही रहे हैं। तो ये एक जी छोटा सा गौरव, जी इनिशिएटिव। गौरव, क्योंकि आप लखनऊ में हैं और आप हमें थोड़ा बताइए कि लखनऊ में लॉकडाउन का क्या हाल है इन दिनों? लखनऊ में लॉकडाउन का भी हाल लगभग बाकी जगह की तरह ही है। लेकिन बहुत अच्छी चीज ये है कि लखनऊ को जैसे कि जाना जाता है कि बहुत ही तहजीब का शहर है। और ये चीज हम जी हमेशा इस चीज के लिए गौरव महसूस करते हैं
कि इवन न्यूज में भी आया कि जब लॉकडाउन में अभी शराब की दुकानें कई जगह पे खुली थी तो भगदड़ मच गई थी, क्या क्या हो गया था। बट लखनऊ की जो फोटोग्राफ्स वहां पे आई वो काफी उस चीज में भी काफी डिसिप्लिन दिखाई दिया, तो इट वाज वेरी गुड कि लखनऊ में लॉकडाउन को अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। हाँ, जी कहीं कहीं पे कुछ बिल्कुल, वहां भी अटके हैं। तहजीब, वहां भी लखनऊ की तहजीब देखने को मिल गई। देखिए देखिए, तहजीब है तो वो हर जगह दिखाई देनी चाहिए, तब तो उसका फायदा है, जी राइट। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जब बिल्कुल न्यूज बिल्कुल। में इस तरीके से हाईलाइट हो रहा था कि लखनऊ में लॉकडाउन अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। एक्चुअली ये हम्म, सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, तो आई जी थिंक हम सब लोग इसके लिए थोड़ा सा सावधान ज्यादा रहें तो ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। और जी इसमें आई थिंक बहादुरी दिखाने की कोई भी बात नहीं है, इसमें बहादुरी दिखाना शायद दुस्साहस होगा। जी तो हम जितना बिल्कुल। कंट्रोल करें, जी जी, उतना ही अच्छा है। गौरव, जो तो आपका राइट नाउ फाउंडेशन है, यस। गौरव, आपका जो फाउंडेशन है कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और ह्यूमन आई एम, कुछ यस, इसके बारे में बताएं कि किस तरह से ये फाउंडेशन काम करता है। सी ह्यूमन आई एम फाउंडेशन जी, जो है वो एक वो अलग बेसिकली, फाउंडेशन हो गया। हाँ yes, वो ह्यूमन एक आई एम अलग एक है अलग, जी। ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन आई एम फाउंडेशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमने एक टिपिकल एनजीओ की तरह नहीं शुरू की। हमने उसको इस जी तरीके से शुरू किया कि एक आम इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के किस तरीके से आगे बढ़े, और एक नॉर्मल लाइफ में भी हम किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हैं। आते हम्म, आते जाते में रास्ते में कभी भी हमें कोई इंसान ऐसा दिखता है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, तो थोड़ी सी भी मदद हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, वो हम करते चले। तो इसी चीज हम्म, से रिलेटेड जो हमारा फेसबुक पेज भी है उसमें भी हम बेसिक अवेयरनेस डालते हैं, टेलिंग पीपल अबाउट कि हाउ टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट रादर देन बीइंग एनीथिंग एल्स, राइट। और हम वहां पे लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एक्ट अगर करते हैं तो प्लीज शेयर योर फोटोग्राफ्स और योर वीडियोस सो दैट वी कैन अपलोड ऑन आवर पेज एंड दे माइट मोटिवेट अदर्स टू डू द सेम थिंग्स। तो इसलिए हम लोगों से इस तरीके के लिए मतलब ऐसे एक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि वो अपने ऐसे एक्ट हैं तो हमारे पास में शेयर भी करते रहें। और हमारी खुद की भी टीम है जिसमें हम इस तरीके के एक्ट्स करते रहते हैं। कभी हम प्यार की तरावट नाम से, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम छाछ बांटने निकल पड़ते हैं, गाड़ियों में सब लोग इकट्ठे होकर के, आपस में फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त लोग हैं आपस में हमने फंड्स इकट्ठे किए। वी डोंट रेज एनी टिपिकल फंड्स फ्रॉम, या गवर्नमेंट एड नहीं लेते हैं हम। हमने हम्म, फंड्स इकट्ठे किए, जो भी हमारे पास में पैसे इकट्ठे हो पाए उससे हमने 1,000 500 जो भी छाछ के पैकेट इकट्ठे किए उसको हमने बांटना चालू कर दिया। सड़क पे रास्ते में जो भी ऐसा दिखाई दिया कि हाँ जो गर्मी से परेशान है, क्यों ना उसको एक वो छाछ का पैकेट दिया जाए और थोड़ी सी तरावट और थोड़ा सा प्यार देने की कोशिश की जाए। कभी हम अनाथालय में जाकर के बच्चों के लिए फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स कराते हैं। कभी हम मदर्स डे पे या फादर्स डे पे हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम ओल्ड एज होम के पेरेंट्स को बुला करके उनके साथ में मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ह्यूमन आई सही, फाउंडेशन बेसिकली एक इस पर्पस के जी लिए था जिसमें हम कम से कम अपनी इंसानियत को जिंदा रखने की एक कोशिश जी, करें। मानवता कल्कि को आर्ट जीवित ऑफ, रखा जाए। जी जी जी, जी यस यस, जी बहुत जरूरी चीज है। तो जी। इवन आपने भी और देखा कि मोदी जी आजकल अभी यही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यही चीज भी बोल रहे थे कि अब शायद एक नई तरीके की चीज शुरू हो रही जिसमें मानवतावादी जो एक सोच है उसको सबसे आगे रख करके हमें चलने की जरूरत रहेगी, रादर देन जी सिर्फ बिजनेस या सिर्फ ऐसी प्रॉफिट मेकिंग चीजों को ध्यान में रख करके। कि हमने कई जी देशों की मदद भी की है, कई दवाइयों के जी लिए जो हमारे पास में अच्छे से मौजूद थी, हमने कई देशों में उनको मुहैया कराया। तो ऑब्वियसली जी मानवता को सबसे आगे रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गौरव, कल की के बारे नाम में। इसका बहुत ही विचित्र सा है, राइट, पहले इसका कुछ नाम नहीं था। ये इसको हमने शुरू किया था नहीं जब ये नहीं, बहुत अच्छा नाम है। जी यस, लेकिन कई लोग पूछते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि इसका ये ऐसा नाम आपने क्यों रखा है, तो उसकी वजह भी ये थी कि एक्चुअली जो ये शुरू किया था हमने जो निर्भया केस हुआ था, राइट। जी निर्भया केस के बाद में आपने देखा था कि पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में एक अलग तरीके का एक जन समूह उमड़ पड़ा था सड़क पे। हर कोई कैंडल मार्च कर रहा था, हर कोई बाहर निकल आया था, एंड एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग निर्भया कि निर्भया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके से। ऐसे कई सारे कैंपेन चल रहे थे, रोड शोज चल रहे थे, कैंडल मार्च चल रहे थे। तो एक्चुअली मैं कैंडल मार्च और रोड शोज में ज्यादा बिलीव करता नहीं। मेरे पास भी हम्म, कुछ ऐसे इनविटेशन आए कि गौरव आप भी ज्वाइन कीजिए, हम एक ऐसा कैंडल मार्च कर रहे हैं उनके सपोर्ट में। तो आई, बट मेरे फ्रेंड ने जब मुझे काफी इनवाइट किया तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, वैसे तो इससे कुछ होता नहीं है,
बट फिर भी वो ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है, वो फ्रेंड है यार, तो उसको भी क्राउड चाहिए, तो चलो एक बार चल के देखता हूँ क्या हो रहा है वहां पे। तो मैं पहुंचा वहां पे, तो आई वाज लाइक एक्चुअली शॉक कि वहां पे हम सब जो थे वो सेल्फीज लेने में ज्यादा बिजी थे, रादर देन फोकसिंग ऑन दी पर्पस जिसके लिए हम वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद ये जो मैं चीज सोच रहा था वो सही थी, कि ये रोड शो तो कैंडल मार्च से कुछ होने वाला नहीं है, जी, ये कुछ तरीका सही नहीं है, मतलब तरीका इसको बदलना पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सच में कुछ फायदा हो, कुछ बदलाव आ पाए। तो आई स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग कि मैं खुद ऐसी क्या चीज कर सकता हूँ, राइट। तो बचपन से आई हैव बीन लर्निंग लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो मैंने कहा क्यों ना लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस सिखाने की एक कोशिश की जाए। बट मैं मार्शल आर्ट्स को इतने साल से सीख रहा था, बचपन से सीख रहा था, तो मैं ये चीज जानता था कि मतलब जब मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है हर कोई इसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि लड़कियां सबसे पहले तो ये चीज कहेंगी कि मुझे इसमें, मान लीजिए स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें तो सालों की मेहनत लगेगी, मैं इसको कैसे सीखूं या मैं इसको क्यों सीखूं। क्योंकि उस टाइम में स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में अवेयरनेस करना बहुत ही मुश्किल चीज थी। तो मैंने इसमें कुछ आसान टेक्निक्स बनाई, डेवलप की, इजी टेक्निक्स जो कि रियलिटी टेक्निक्स हो। और फिर मैंने एक स्कूल में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोयला इंटरनेशनल स्कूल है लखनऊ में ही, एंड वो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही सुपर हिट निकला। तो वहां से टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, सबके थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू वो बात, मैसेज आगे पहुंचती चली गई। और नाउ वी हैव ट्रेन्ड सो मेनी लाइक गर्ल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस तरीके से कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस की शुरुआत हुई। पहले से कुछ नाम नहीं था, बट किसी ने एक पोस्ट में मेरे, आई वाज वेयरिंग वाइट शर्ट एंड विद नानचाकू एंड माइक इन माय हैंड, तो समबडी सेड कि यू आर लुकिंग लाइक अ कल की अवतार इन दिस, ऐसी चीज। तो मैंने कहा अरे अवतार है, ऐसे तो कोई आकर के कोई चीज कुछ भी नहीं चेंज कर सकता। जब तक हर कोई इंसान अपने अंदर एक अवतार को लाने की कोशिश ना करे, हर कोई अपने अंदर के अवतार को जागृत ना करे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। एक अवतार आकर के कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहां से मुझे एक ये हिंट बहुत अच्छी मिली कि यार ये इसने नाम बहुत सही दिया है कि कलयुग में कल की अवतार की आने की जरूरत थी। बट क्या वो एक अवतार आकर के सारी चीज सब कुछ बदल लेगा? अगर वो आखिरी अवतार है तो शायद उसको हम सबको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। तो वहीं से मैंने इसका जो नाम था वो रखा कि कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। और हमारी जो टैगलाइन भी है वो भी यही टैगलाइन है कि डोंट वेट फॉर एन अवतार, बी वन, बी योर ओन बॉडीगार्ड। कि आपको खुद अपना बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, राइट। बिल्कुल। तो ये गौरव, मुहिम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव, आपने अब तक, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, जैसा मुझे पता चला कि आपने अब तक लगभग 2.5 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दी है सेल्फ डिफेंस की। तो जी जी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया एक तरह से अपनी सुरक्षा के चलते। तो मतलब ये नंबर कहाँ तक पहुंचने की उम्मीद है? और एक चीज और, कि क्या ये लड़कियां सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की हैं या हिंदुस्तान के बाहर की भी लड़कियां हैं जिनको आपने ये ट्रेनिंग दी है? जी जी। सबसे पहले तो ये नंबर कहाँ तक पहुंचने की मैं आशा रखता हूँ, मैं तो आशा रखता हूँ कि ये नंबर, ये जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उतना हो जाए, राइट। कोई भी इससे अछूता ना रह जाए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, वो बच्चा हो, वो बुजुर्ग हो, हर किसी को इसकी आवश्यकता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द एल्डेस्ट लॉ। एक छोटी सी चींटी को भी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको ईश्वर ने वो दिया हुआ है, वो एसिड आपके अंदर तुरंत इंजेक्ट कर देगी अगर आपने चींटी को मारने की कोशिश की, राइट। तो जी। हम इंसानों के पास में भी ऐसी चीजें, ऐसी कलाएं थी जो समय के साथ में चीजें खत्म होती चली गई। मार्शल आर्ट्स कोई नई चीज नहीं है, राइट। इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं किसी को लड़ना सिखा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको उग्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें लड़ना इसलिए आना चाहिए कि कभी हमें जब जरूरत हो तब हम अपना बचाव कर पाए। देखिए भगवान ने हम सबको नाखून दिए हैं, हम सबको दांत दिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर समय किसी को नोचते या काटते रहे, राइट। जब हमें जरूरत पड़े तब हमें कम से कम ये पता रहे कि हम कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, इतनी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, करेक्ट। तो इसी चीज को मैंने मिशन को आगे ये सोच करके मन में ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज शुरू की। और मैं आशा करता हूँ कि इसका नंबर जितना आगे, जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाए, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। I've been training in Thailand, I've been training in Nepal, I've done training sessions in Russia। वहां पे बहुत अच्छा क्राउड था, 2 बार हम सेशन कर चुके हैं रशिया में। नेपाल में हम कई सारे सेशंस कर चुके हैं, बैंकॉक पुलिस के साथ में भी सेशंस किए हुए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे और भी कई सारे देशों में और भारत में भी हर कोने कोने में हम इसको लेकर के जाना चाहते हैं। गांव देहातों में भी हमने जाकर के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और इट इज लाइक
कि हमारा मोटिव ये नहीं रहता है कि हम इससे कुछ पैसे कमाएं या कोई ऐसी चीज करें। हमारा मोटिव ये है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा मास में ये ट्रेनिंग दे पाए लोगों को, दिस इज आवर मोटिव, कि हर कोई आत्मनिर्भर बन पाए, कम से कम सेफ्टी के नजरिए को देखते हुए, राइट। क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आज की सिचुएशन में। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, तो बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान या उसके पेरेंट कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उसको पढ़ाने और वो डॉक्टर बनाने के लिए, राइट। वो डॉक्टर थी, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी एक ऐसी चीज नहीं थी जिसमें किसी एक बच्चे को या बच्ची को एक ऐसी ट्रेनिंग मिल पाए जिससे वो जरूरत पड़ने पे अपना बचाव कर पाए। तो इसीलिए हम इस चीज को आगे लेकर के और इस चीज की एडवोकेसी भी करते हैं कि इसको करें। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमारे कर लिया है, एंड वी स्टार्टेड द मिशन, और करते हैं कि लॉकडाउन बहुत सारे स्कूल्स के साथ में हम ये सेशन जो है वो करने वाले हैं, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। मुझे एक चीज बताइए कि इस बीच आप इतनी लड़कियों से, इतनी बच्चियों से, इतनी महिलाओं से मिल चुके हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे चुके हैं, आपको कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी लड़की मिली जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई हो, जिसको आप शेयर करना चाहें मेरे साथ? जी, कई सारे मेरे पास में कई सारे लोग हैं जो मुझे दिल को छूने वाली बात मैं अगर कहूँ तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए, जिनमें से एक बच्ची थी लखनऊ की ही, सेशन ये ट्रेनिंग हमसे ली हुई थी, और उसने मुझे फिर अपनी स्टोरी सुनाई, पेपर में बारे में आया था। उसने मुझे बताया कि सर मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्क में जाया करती थी, लखनऊ में एक पार्क है, वहां पे अक्सर जाती थी, और एक लड़के को हम नोटिस कर रहे थे कि वो बार बार आकर के हमें और हमारी फ्रेंड की वो चुपके से फोटोग्राफ्स ले रहा था। मुझे ऐसा शक हुआ था, बट मेरी जो फ्रेंड थी वो बार बार डर रही थी कि यार हमें नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग में बताई गई बहुत सारी बातें ध्यान थी, जिसमें जिन बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए, पहले जब मैंने 2-3 दिन देखा कि वो लड़का हमें बार बार फॉलो कर रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मैंने अपने कॉलोनी के कुछ जो भैया लोग थे, मैंने उनको उसके बारे में जानकारी दी। पार्क में भी वहां पे जो गार्ड वगैरह थे उनको उसके बारे में जानकारी दी, और पूरी सावधानी जब वो करने की कोशिश की, तब हमने उसको उस बाद में जाकर के बताया, तो पेरेंट्स पहले तो थोड़ा सा घबरा गए कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर जब हमने उनको बताया कि हमने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ में सारी चीजें की, तो उन्होंने हमें शाबाशी दी और उसके बारे में पेपर में भी आया। और जब उसने मुझे ये पूरा किस्सा सुनाया तो आई वाज लाइक, मैं इतना खुश हो गया कि यार दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट। कि एक लड़की भी कल को ऐसी हैप्पी, अगर एक लड़की भी ऐसी ट्रेनिंग की वजह से बच पाती है, तो दिस वाज समथिंग व्हिच रियली टच माय हार्ट। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, बट ये एक उनमें से एक था जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी कि यस ओके दैट वाज। गौरव, आप एनसीसी की तरफ से वो पहले कैडेट रह चुके हैं जिन्हें रिपब्लिक डे पर 2 बार सम्मानित किया जा चुका है दिल्ली में, तो थोड़ा अपनी इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या है पीछे इसकी कहानी? हाँ जी, एनसीसी का कैडेट में रहा हूँ। मैंने 5 साल बिताए हैं एनसीसी में एज अ कैडेट, 2 साल जूनियर डिवीजन में। एनसीसी ने डिफरेंट वे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें जरूर शामिल हो, बिकॉज दे टीच यू हाउ टू लिव विद डिसिप्लिन इन लाइफ। ये आपको एकता और अनुशासन का बहुत ही जरूरी पार्ट पढ़ाती हैं, जो जीवन में बहुत ही मददगार साबित होता है लाइफ टाइम आपके लिए। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, और मैंने इस एनसीसी की अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इस तरीके से नहीं लिया जैसे जनरली बहुत सारे लोग करते हैं कि यार हफ्ते में 2 दिन परेड होगी और हमें समोसे खाने को मिलेंगे, करते हैं और ऐसे निकल लेते हैं मजे करके। बट आई सीरियसली वेंट इनटू दैट, एंड फिर उसमें क्या हुआ, एक के बाद एक कॉम्पिटिशन होते गए, बटालियन बेस्ट कैडेट, फिर उसके बाद में ग्रुप बेस्ट कैडेट होता है, फिर डायरेक्टरेट का बेस्ट कैडेट होता है। तो आई वाज बेस्ट कैडेट फॉर उत्तर प्रदेश उत्तरांचल। तो उसके बाद गवर्नर टीवी राजेश्वर जी से गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला, चीफ मिनिस्टर उसमें मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा तो कई सारे सम्मान मिले। दिन उसके बाद में
वी वेंट फॉर ऑल इंडिया फाइट, तो वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए। तो उसमें कंपटीशन के बाद जो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से जो बेस्ट कैडेट्स होते हैं, उसमें से कैडेट सेलेक्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल फाइट के लिए, क्योंकि वहां पे फॉरेन के कैडेट्स आते हैं बहुत सारे, राइट। तो देवर लॉट ऑफ नेशंस, फॉरेन कैडेट्स आए हुए थे, उनके साथ में कंपटीशन था। एक तो ऑब्स्टिकल कोर्स का, ऑब्स्टिकल कोर्स समझते हैं आप, कई सारी जी बाधाएं जी होती हैं उसमें, जी राइट। जी जी नेक्स्ट मूवी में आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग करता था ऋतिक रोशन, तो वो जी ऑप्टिकल कोर्स होता है। जी उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो हमें ऑब्स्टिकल कंप्लीट करने होते हैं। तो राजर सेंटर विच इज लाइक कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी टफ, तो वहां पे वो हम लोगों का ऑब्स्टिकल कोर्स का कंपटीशन था और शूटिंग कंपटीशन हुआ फॉरेन क्रिकेटर्स के साथ में। तो उन दोनों में ही आई वाज फॉर्चुनेट टू स्कोर गोल्ड मेडल, शूटिंग में भी और ऑब्स्टिकल कोर्स में भी। तो इसकी वजह से ये मुझे बताया गया कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि दोनों ही गोल्ड मेडल इंडिया जीती, पर वो दोनों ही गोल्ड मेडल मेरे पास में ही आए। और इसकी वजह से डीजीएनसीसी ने खुश होकर के मेरे को सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी वाज अगेन अ रिकॉर्ड कि एनसीसी में गणतंत्र दिवस परेड जो होती है, जो रिपब्लिक डे कैंप होता है, उसमें आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही आने के लिए अलाउड होता है। तो अगेंस्ट दिस प्रोटोकॉल डीजीएनसीसी ने मुझे फिर से इनवाइट किया 2006 के बाद 2007 में भी, तो विच मेड वन मोर रिकॉर्ड इन एनसीसी एंड आई लव्ड इट बिकॉज तो कलाम सर आपसे से मौका मिला मुझे जी वहां पे। जी, तो इससे पहले किसी को दो मौके नहीं मिले और इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि दो बार किसी सेम को सीनियर जाने का डिवीजन मौका में मिला? मुझे इसके बाद में तो अभी तक किसी ने कुछ ऐसी चीज नहीं बताई है, बट जितने मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं, और ऐसा कोई करे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। राइट। नहीं हमारे देश नहीं का ज्यादा से ज्यादा हो, या ऐसी कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी हो, या ऐसी कोई हो सकता है इससे भी अच्छी अच्छी चीज लोग करके आए आगे, तो मुझे और खुशी होगी। आई विल नॉट बी हैप्पी टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन ऐसी चीज होने के लिए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि हर साल एक ऐसा कैडेट निकल करके सामने आए जो कुछ ऐसी चीजें। आप जैसा कि आपने अभी बताया कि कलाम साहब से आपको मिलने का मौका मिला, अपनी कोई याद शेयर करें हमसे। यस, बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो, जब हम कलाम साहब के पास में, जब हम लोगों को कैडेट्स को मिलने का मौका मिला वहां पे। मुगल गार्डन में थे हम लोग, और उनके दिए हुए 2 गुलाब के फूल अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने उसको एक डायरी में संभाल करके रखा हुआ है। वेरी अमेजिंग मीटिंग विद हिम, राइट। तो जितने जिस तरीके से रहते हैं, आई रिमेम्बर कि हम कैडेट्स लोग, हम लोग सब लोग, एंड ही वाज लाइक हर बच्चे के पास जाकर के वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि जब हम अंदर घुसे तो हमें लगा कि हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो एक प्रोटोकॉल होगा और उसी लेवल पे बस हम उनसे मिल पाएंगे, उसके बाद हमें शायद मौका नहीं मिलेगा। बट वो हर किसी से, हर बच्चे से इतने अच्छे तरीके से आकर के मिल रहे थे कि दैट वाज वेरी अमेजिंग। और उसमें बीच में एक छोटा सा एक मोमेंट भी हुआ विच वी लव, लाइक लव दैट टाइम। उसमें उन्होंने ऐसे ही अचानक से हम कैडेट्स वगैरह लोग बैठे हुए थे और ऑफिसर्स भी बैठे थे, और उन्होंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कुछ बात हुई, और उन्होंने पूछा कि कैन यू ऑल टेल मी हु एम आई। तो सब अचानक से चौंक गए कि क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही कैडेट्स ने, जो ऑफिसर्स थे वहां पे, उन लोगों ने भी, सबने डेकोरेशन तरीके को बोलना चालू किया, सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऐसे ऐसे तरीके से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे करके बताना चालू किया। जब सब कैडेट लोग, सब लोग सब बोल करके सब चुप हो गए, देन ही सेड कि दिस इज समथिंग आई वांट यू ऑल कैडेट टू अंडरस्टैंड। आप सब कैडेट्स को ये चीज एक जरूर समझनी चाहिए कि आप सब ने मुझे बताया कि आई एम प्रेसिडेंट, आई एम मिसाइल मैन, आई एम दिस, आई एम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यू ऑल आर ट्राइंग टू मेक माई आइडेंटिटी, आप मेरी आइडेंटिटी को उससे पहचानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं लाइफ में, राइट, rather than the responsibilities which I am having. I would have been very happy if you would have told me and recognized me because of my responsibilities. I don't prefer to be known as the first citizen of India. I prefer to be known as the first government servant of India, right? I want to be known as the first liable person for this country. कि उस देश में कुछ भी अगर कोई बात होती है, उसके लिए पहला जिम्मेदार इंसान, पहला नागरिक मैं हूं। तो प्रथम नागरिक का होने का, अकाउंटेबल होने का सबसे पहले मतलब होना चाहिए। तो वो बात मेरे दिमाग में, जहन में बहुत अच्छे से उतर गई कि एक एक इंसान जो इस लेवल पे है,
एंड वो कितना डाउन टू अर्थ है। अभी तो हम अपने लाइफ के करियर को शुरू ही कर रहे हैं, बिकॉज यू नो क्या होता है कि हम जब कैडेट वाईपी करके आते हैं, मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है दूसरे देश में एज अ इंडियन यूथ एम्बेसडर। तो 14 लाख कैडेट में से तकरीबन 7-8 कैडेट्स को मौका मिलता है कि वो उसमें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर में दूसरी कंट्री में अपने देश का झंडा लगा करके रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है उनको। तो उसमें आई वाज वन ऑफ द कैडेट। तो हम जब वहां से होके आते हैं तो वो थोड़ा सा ईगो हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, क्योंकि हमें ऐसा बताया भी जाता है कि इतने कैडेट्स में से आप छोटे से क्रीम कैडेट है जिसको ये मौका मिला है, तो वो स्पेशल हम फील करने लग जाते हैं। तो शायद वो ईगो जो था वो थोड़ा सा जो दिमाग में आया था, वो कलाम सर से उस मीटिंग के बाद में वो वहीं पे निस्तो नाबूद हो गया कि जब ये इस लेवल पे है और ये अपने आप को ये बता रहे हैं कि एक इंसान को कैसे पहचाना जाना चाहिए, तो वो बात दिल में बहुत अच्छे से उतर गई थी। एंड आई लव दैट मोमेंट टॉकिंग विद हिम, एंड सब कुछ बहुत ही स्पेशल था। बिल्कुल, वहां से आपको जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिल गई। यस यस यस, अमेजिंग 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 लेसन इट वाज। बहुत ही बड़ी सीख थी वो। जी गौरव, आप इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर भी हैं, तो कुछ जी जी बताएं इसके बारे में। हाँ जी, इंटरनेशनल शूटिंग जो मैंने आपको अभी जो बताया, ये एनसीसी का ही जो हमारा इवेंट था, उसी में ही अपॉर्चुनिटी। उसमें क्या हुआ कि लाइक शुरू करते करते जाते हैं भी, कई सारे देश होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। तो उसी कंपटीशन में आई स्कोर्ड दैट मेडल, गोल्ड मेडल, जो मुझे शूटिंग में मिला। और शूटिंग में मिला एक, और एक ऑब्स्टिकल कोर्स में कंपटीशन में मिला। तो आफ्टर दैट आई वांटेड टू परस्यू दिस थिंग एज इन स्पोर्ट्स एज वेल। बट उसके बाद फिर लाइफ में क्या हुआ कि हम और पढ़ने लग जाते हैं, दूसरी चीजें करने लग जाते हैं। तो उसमें तकरीबन जो शूटिंग जिसमें मैं बहुत ही अच्छा था, अपने आप को समझता था, उस चीज से मेरी बड़ी दूरी हो गई। बट क्योंकि ऑब्वियसली लखनऊ में उस चीज की काफी शूटिंग क्लब्स वगैरह नहीं थे। बट हाल ही में कहते हैं ना कि आप इफ यू वांट समथिंग, अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो आप उसको भगवान से मांगिए, और कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शन करा देती है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अभी 1-1.5 साल पहले ही मेरे घर के पास में एक शूटिंग की एकेडमी भी खुल गई है, एंड आई स्टार्टेड माय स्पोर्ट शूटिंग। बट मैंने अब इवेंट अपना चेंज कर दिया है, पहले मैं राइफल शूट शुरू कर दिया है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट to be directly in connect with Olympic icons like Jaspal Rana sir. He is in touch with me and he keeps guiding me. और जो मेरे कोच हैं यहाँ पे लखनऊ में भी, they all keep telling me, teaching me lot of things, and I hope to get gold for India again. And इस बार स्पोर्ट्स में मैं जाकर के इस मेडल को लेकर के आना चाहता हूँ भारत के लिए। आई होप, आशा करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद में प्रैक्टिस और भी जारी रहेगी। अभी मैं घर में मैंने रेंज बना रखी है लॉकडाउन के दौरान में, मैं ताकि मेरी प्रैक्टिस ब्रेक ना हो। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जरूर गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि हम पैशन को अपने जरूर जिंदा रखें। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, जॉब करते रहे, जो भी करते रहे, आई मीन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट अपने पैशन को हमें जिंदा जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। गौरव, जो कि आज का जो सबसे जरूरी सवाल है, जो सबसे जरूरी बात है, अब मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सड़कों पर भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, और कैब्स में लड़कियां अकेली ट्रेवल कर रही हैं, बहुत जरूरी हो रहा है उनको। तो सड़कें खाली हैं, अपराधियों के लिए अपराध करने का और खुले तौर पे उनको मौका मिल चुका है, उनके लिए आसान हो गया है। तो ये मुझे बताएं कि जो लड़के, और घरों में भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि ऐसे में, क्योंकि आप एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं, आप लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं, इतनी सारी बच्चियों को, लड़कियों को, तो आप मुझे बताएं कि अगर लड़कियों के साथ इस टाइम में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो अपने आप को किस तरह से बचाएं? करेक्ट जी, मैंने जो हमारा फेसबुक का पेज है कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस का, मैंने उस पर एक नंबर भी शेयर किया हुआ है, NCW का, नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है इंडिया का। उन्होंने एक नंबर उस पर सर्कुलेट किया हुआ है, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शो किया हुआ है। इफ यू वांट, मैं अभी देख करके आपको नंबर बोल भी दूंगा। हाँ, बिल्कुल, उस व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये नंबर स्पेसिफिकली NCW ने
ये लॉकडाउन के दौरान के लिए ही लॉन्च किया हुआ है। तो किसी भी ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही है या किसी भी तरह की छेड़खानी? ये नंबर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही है, जैसा कि जो मैंने एनसीडब्ल्यू में लिखा हुआ पाया है। फॉर एनी अदर इमरजेंसीज, जो हमारे इमरजेंसी नंबर हैं जैसे 112 करके, या और भी जो हमारे पास में ऐसे नंबर हैं, राइट। अभी मैंने उससे भी रिलेटेड एक लंबा सा मैसेज है जो मैंने फेसबुक पेज पे ही अपने शेयर किया हुआ है। उसमें मैंने काफी सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो वहां पे जाकर के उन सारी टिप्स और ट्रिक्स को पढ़ें जरूर, पॉइंट्स को पढ़ें जरूर, जिसमें कुछ मैं आपको 2-3 चीजें बोल के बता भी रहा हूँ। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप एक बार यहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ बता दें जो जी हम जी, देख रहे हो। जैसे कि बहुत जरूरी चीज है, अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला तो मैंने आपको बताया कि आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, बट किसी भी और सिचुएशन में भी घर की महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ उनके पास में कुछ जरूरी चीजें, जो बेसिक चीजें जो घर में मौजूद होती हैं, वो उनकी पकड़ या उनकी पहुंच में, और उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ को किस समय तो उनको उपयोग कर सकते हैं, राइट। जी जैसे कि लाल मिर्च को आपने सही तरीके से, है ना, तो आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उससे बच सकते हैं। और लाल मिर्ची का पाउडर कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई बहुत ही लीदल डैमेज कर देगा कि इंसान उससे मर ही जाएगा, बट वो आपको ऐसी सिचुएशन में, आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जहां आपको लग रही है कि आपके साथ में कुछ थ्रेट है, कहाँ रहता है, कोई अटैक होता है, तो आप उसमें सेल्फ डिफेंस सब चीजों का भी इस्तेमाल, घर में कहाँ बाहर निकलते हैं, एक लड़की के पास में हर समय वो नाइफ या सिजर या कोई और चीज रख करके नहीं चल सकती, राइट। कभी आप कर लिया, आपको पता है घर में नाइफ कहाँ पे रखा है, कोई भी अटैक हुआ, कोई थेफ्ट हुआ, तो आपने उन सब चीजों को यूज किया। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तब आप नाइफ या सिजर्स या ऐसा कोई जनरली हर कोई में रख के नहीं किया। की लड़कियां जो अपने पास में हेयर क्लिप रखती हैं, पेन रखती हैं, उनको आप किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। हमारी बॉडी में सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं, आंख हो गई, नॉस्ट्रल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट पॉइंट होते हैं जिनमें आप ये हेयर पेन या हेयर क्लिप्स को सही तरीके से यूज करके करेंगे तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। बहुत ही लीगल भी एक्ट कर सकता है। तो उसको सही तरीके से सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी है, कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नाम से। आई विल रिक्वेस्ट, ट्यूटोरियल्स डालने वाले हैं। वो बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इस वजह से भी घर से बाहर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि फीस देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारी बच्चियों के पास इतनी आर्थिक मजबूती नहीं होती है उस तरह की। तो अगर आप इस तरह का कोई यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो वो उस तरह की लड़कियों के लिए काफी चैनल मददगार हमने साबित ऑलरेडी शुरू कर दिया है मैडम, और ये जल्दी ही इसमें हम ट्यूटोरियल्स डालने वाले हैं। इसमें मैंने 2-3 डेमोन्स्ट्रेशंस डाले हैं, एक दो छोटे छोटे, जो मैंने कहीं पे एक्टिविटीज की थी, उन्हीं के वीडियोस हैं वो। बट डिटेल में ट्यूटोरियल्स हम जल्दी ही या नेक्स्ट वीक से हमारे ट्यूटोरियल्स चालू होने वाले हैं, जिसमें हम नानचाकू की ट्रेनिंग, बेसिक सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। अब नानचाकू की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको नानचाकू से खरीदना ही है, लेकिन आपके पास में एक बेल्ट है, आपके पास में कोई और ऐसी चीज है, कोई आपको कुछ रस्सी मिल जाती है, कोई और चीज मिल जाती है, उसको चलाने का सही तरीका क्या है, उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये तरीके भी हम उसमें बताते हैं। तो ट्यूटोरियल जल्दी शुरू होने वाला है। यूट्यूब चैनल है कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नाम से, जिसको कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर लें, ताकि जब भी कोई मैं ट्यूटोरियल का वीडियो डालूं तो उनके पास में वो मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। ये आपने बात की कि आज की डेट में लॉकडाउन के बाद में अभी कैब्स वगैरह, रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है, अकेले चल रही हैं लड़कियां, अकेले कैब्स में सफर करेंगी, तो इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जी, मतलब ये चीजें तो ऐसी है कि आमतौर पे लड़कियां, लॉकडाउन हो या ना हो, तो भी उनके काम की हैं, तो भी उनके काम की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है। देखिए, तो कुछ एक कहते हैं हम ना कि सावधानी ही सुरक्षा है, करेक्ट। तो अगर आपने थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाई तो आपकी जर्नी सेफ हो जाती है। जैसे कि जब भी हम कैब में बैठने जा रहे हैं, हमने कैब बुक की, ये आप एक नियम बना लीजिए कि उस कैब किसी जो आपके कॉन्टैक्ट में शेयर जरूर कर देंगे। किसी पर उबर और ओला ने इसमें इवन ऑप्शंस भी दिए हैं
यहीं से आप अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं जिनके साथ में आप अपनी ट्रिप को शेयर कर दें, राइट। अब मानते हैं कि आप एक ऐसी कैब या ऐसे ऑटो में सफर कर रहे हैं जो ओला या उबर या किसी और रजिस्टर्ड ऐप का नहीं है, तब आप अपनी जर्नी को कैसे सेव करें। याद रखिए, इसमें शर्म नहीं करनी हमको। जब भी हम किसी टैक्सी में बैठ रहे हैं, उसकी टैक्सी का एक नंबर प्लेट का फोटो ले लीजिए और उस फोटो को व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए अपने घर में किसी को या अपने किसी दोस्त को, कि जब आप और टाइम्स में ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेशली अब आप ट्रेवल करने वाले हैं, क्या दिक्कत है, आप उसका फोटो लेकर के तुरंत अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, अपने घर वाले को शेयर कर सकते हैं। कम से कम उनको ये जानकारी तो रहेगी कि आप कौन से व्हीकल से आ रहे हैं। इन केस आपको कहीं देर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो दे कैन एटलीस्ट कॉन्टैक्ट एंड दे कैन इन्फॉर्म पुलिस की इस गाड़ी में वो लास्ट टाइम चढ़ी थी, करेक्ट। दूसरी चीज कि अगर आपको लग रहा है कि आप कैब में बैठ गए हैं और आप फोटोग्राफ लेना भूल भी गए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी उस चीज को यू कैन एक्ट एंड यू कैन इनएक्ट। सामने जो बैठा उसको वो चीज नहीं पता कि आपने फोटो लिया नहीं लिया। आप घर में किसी को फोन बना करके आप बात करो ना, हाँ मैं पापा मैं कैब में बैठ गई हूँ, अच्छा आप आधे रात से आ रहे हैं क्या, ओके 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 ठीक है ठीक और है, मुझे हाँ मैं गौरव मुझे लगता है कि अगर जो कैब ड्राइवर है, अगर उसको पता भी चल रहा है कि उसकी डिटेल्स किसी को दी जा रही हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको मैं एक सी घटना बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, आज से 3 साल पहले की बात है, बैंगलोर में। तो रात के वक्त वो घर आई हुई थी मेरे, और उसको 2 बजे करीब वो घर से निकली। तो जब कैब में वो बैठने लगी, तो मैंने उसको बोला कि कैब का नंबर और ये सारी चीजें तुम जहाँ जा रही हो वहां शेयर कर दो और हमें भी दे दो। तो उसने गाड़ी में बैठने से पहले मेरे को यही बोला कि कैब वाला क्या सोचेगा मैं उसकी गाड़ी का अगर फोटो खींचती हूँ। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि लड़कियां इस चीज के बारे में बिल्कुल ना सोचे कि कैब वाला क्या सोचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैब वाले को जो सोचना है सोचने दीजिए। जी बिल्कुल, अपनी सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। बाय नेचर ही थोड़ी सी सेंसिटिव ज्यादा होती है, तो इसी चक्कर में कई बार उनके साथ दुविधाएं भी हो जाती हैं। यू वोंट बिलीव, जब मैं कल के सेशंस लेने भी जाता हूँ ना, तो जैसे मैं कुछ एक्ट करके बताता हूँ, मैंने बताया कि अभी आपने जो आपका ओपोनेंट है आपको इस तरीके से पकड़ना, आपको आंखों में उंगलियों को पोक करना है, अभी आप नाक में हिट कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऐसे एक्ट करके दिखाता हूँ, तो जो लड़कियों ग्रुप होता है तो आवाज आती है ना, बिकॉज दे कुड फील दैट, अरे बाप रे उसकी आंख में लगेगा, फिर और कुछ नहीं कर सकते। राइट तो ये बाय डिफॉल्ट है कि ऐसी चीजें रहती हैं, बट हमें ये डिफरेंस भी रखना है, क्योंकि हम ये हमें फर्क जानना पड़ेगा कि सड़क पे जो टहल रहे हैं वो सारे इंसान ही नहीं है, बहुत सारे शैतान भी हैं, राइट। तो उन शैतानों के लिए आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और वो शैतान उनमें से कौन निकल सकता है ये भी हम नहीं जानते हैं, करेक्ट। तो आपको सावधान रहना और ये संकोच बिल्कुल भी छोड़ देना है। और मैंने इसीलिए आपको बताया कि नहीं भी आपका फोन काम कर रहा है, आपका फोन डेड भी हो गया, ठीक है, बैटरी ऑफ भी हो गई है, सामने वाले बंदे को ये नहीं पता है कि मान लीजिए जो कैब ड्राइवर आपका उसमें कुछ इविल फीलिंग थी, बैटरी ऑफ हो गई है और आप उसकी फोटो भी नहीं ले पाए थे जस्ट इन केस। वैसे तो आप हमेशा चीज, और आपको लग रहा है रास्ते में कि मुझे कहीं ऐसा कुछ ना हो या आपको कुछ शक लग रहा है, तो आप उसमें बीच में फोन पे अगर आप ऐसे कुछ भी चीजें कर सकते किया कि हेलो पापा या हाय भाई मैं इस कैब में चढ़ चुकी हूँ, हाँ मैंने आपको फोटो भेज दी थी उस कैब की, नंबर आपने, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं उसी से आ रही हूँ, ठीक है, आप रास्ते में मिल जाओगे। तो अगर थोड़ा एक ड्रामा भी कर देना चाहिए। मैं बीइंग अ ड्राइवर भी अगर बैठा हूँ और मैंने पीछे ऐसी बात सुनी, तो मेरे दिमाग में कुछ भी होगा उल्टा सीधा भी, तो वो निकाल दूंगा मैं कि अरे यार ऑलरेडी किसी को मेरे बारे में जानकारी भी होता है। कोई भी जो ऐसा इंसान होता है वो उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि मैं तब उसका फायदा उठा सकता हूँ जब वो एक्सप्लॉइटेबल है, राइट, जब वो वल्नरेबल है। तो ये दो चीजें अगर आपने इंडिकेशंस अपने खत्म कर दिए कि आप एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, आप वल्नरेबल नहीं है, क्योंकि आपके बारे में आपने जानकारी और किसी को ऑलरेडी दे रखी है, राइट, अगर आपके साथ में कुछ भी होता है तो वो पकड़ा जा सकता है। तो यही आपकी एक छोटी सी कोशिश आपकी जर्नी को काफी गुना सेफ बनाने के लिए कारगर साबित होती है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकती हैं कैब में जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच गौरव। मतलब बहुत सारी अच्छी और जरूरी बातें आपने हमसे साझा की हैं। वक्त की कमी के चलते शायद हमको इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि जो भी लड़कियां या जो भी महिलाएं या जो भी लड़के लोग भी अगर ये देख रहे हैं, तो प्लीज अपनी बहनों को दिखाएं, अपनी
दोस्तों को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि सेल्फ डिफेंस किस तरह से किया जा सकता है, कितना जरूरी है वो, चाहे लॉकडाउन की बात हो चाहे आम जिंदगी की बात हो, हर तरह की जिंदगी में सेल्फ डिफेंस महिलाओं के लिए बेहद जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच गौरव हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।